तो देखिए कॉम्प्रिहेंशन करते वक्त आप लोग क्या गलतियाँ करते हैं। सबसे बड़ी गलती, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ही है कि आपने उसको पढ़ लिया और अपने वर्ड में आप उसका आंसर दे सकते हैं एकदम फ्री, एकदम आज़ाद होके। आपको इसके ऊपर डिपेंड नहीं होना होता, ये सिर्फ आपको कहानी दी गई है। तो आपसे क्वेश्चन किया हुआ है व्हाट इज यूनिवर्स, तो इसमें से आपको कंक्लूजन निकालना पड़ता है, रिजल्ट निकालना पड़ता है। तो देखो, वास्ट स्पेस वेयर एवरीथिंग एग्जिट इज कॉल्ड यूनिवर्स। सिर्फ आपको इतना कि स्पेस यूनिवर्स क्या है, एक जगह है जहाँ पर सारी चीज़ें मौजूद हैं, उसको यूनिवर्स, यहाँ तक आपका आंसर ख़त्म हो जाता। ठीक है, ये आप समझ गए। तो यही इतना ही आपको लिखना था। और आपको लिखना कैसे था, व्हाट इज यूनिवर्स, तो आपको लिखना ए यूनिवर्स इज अ वास्ट, यहाँ पे दी लगा सकते हैं हम लोग, क्योंकि दी दो बार ए हो जा रहा है, और द यूनिवर्स कुछ ज़्यादा मतलब स्पेशल भी है। तो द यूनिवर्स इज ए वास्ट स्पेस वेयर एवरीथिंग इज एग्जिट्स। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते थे, या आप बिल्कुल सिंपल ऐसे भी लिख सकते थे, मगर आपने क्या किया है देखिए ध्यान से, आपने पूरी की पूरी एकदम कॉपी, जस्ट पेस्ट एंड कॉपी, है ना, कॉपी एंड पेस्ट। तो ये देखो यहाँ तक आपने किया, ये भी कर दिया आपने। इसका क्या मतलब है मेरे को ये बताओ। इसका मतलब ये है सिर्फ आप उठा के कॉपी करना जानते हैं बस। आपको समझना चाहिए ना कि आपको पूछा क्या गया, आपको एक्स्ट्रा नहीं बताना चाहिए। तो ये चीज़ आपकी आनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, आपने इतना किया है, काफ़ी है। दूसरा आपसे पूछा हुआ है कि व्हाट इज़ द यूनिट मेजर डिस्टेंस इन यूनिवर्स। आपको सिर्फ एक चीज़ देनी थी कि जो यूनिट होती है यूनिवर्स की वो लाइट ईयर होती है, बस। आपने क्या लिखा हुआ है देखो। ठीक है, यहाँ तक आपने लिख दिया, काफ़ी है यूनिट। ठीक है, यहाँ तक भी लिख लिया। अगर आप एक वर्ड में लिख देते, क्या है, उसने सिर्फ यूनिट पूछा है, तो आप लिख देते लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ यूनिवर्स। थोड़ा खेलना सीखिए, ठीक है, अपने एकदम फ्री होके जवाब देना सीखिए। ये नहीं कि सिर्फ कॉपी पेस्ट करो, कॉपी करो, पेस्ट करो, है ना। कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। जो भी आपने ये सही है तो सही है, जो भी आपने किया अपनी सूझबूझ से सही है, मगर अगली बार अच्छे से ट्राई करना कि कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है। हु कंटेन मिलियन ऑफ गैलेक्सी, किस, इसने क्या है कि किसने किया हुआ। तो आपका सिर्फ एक वर्ड होना चाहिए सारी कहानी पढ़ के कि मिलियन ऑफ गैलेक्सी किसने कर रखी है, यूनिवर्स ओनली, है ना। यूनिवर्स कंटेन बिलियंस ऑफ गैलेक्सी। आपने क्या लिखा है देखो, हाँ, ए यूनिवर्स हैज़ कंटेन बिलियन ऑफ गैलेक्सी स्टार प्लान, आपने ये भी लिख दिया पूरा। आपसे सिर्फ क्वेश्चन में क्या पूछा कि गैलेक्सी को किसने किया हो, तो यूनिवर्स सिर्फ, मगर वही बात है। चलो कोई बात नहीं। अब कॉन्स्टेलेशंस का आपको बताना है। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है आपका, मैंने यहाँ पे नाम दिए हुए हैं कॉन्स्टेलेशंस के। आप ढूंढेंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आपने सिर्फ कॉन्स्टेलेशन डाल के ये देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आपका ये भी सही है। बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने के बाद आपको करना क्या है, कैसे उसको समझना है और कैसे आंसर समझदारी से देना है। ए यू पूछ दिया है आपसे, तो ए यू इज़ द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस, हाँ ठीक है, इतना आपको करना था। ठीक है, तो ये इसीलिए दिया जाता है कॉम्प्रिहेंशन, हर एक इंग्लिश के पेपरों में आता है, चाहे आप गवर्नमेंट पेपर दे लें, चाहे कोई सा भी पेपर दे लें, ये आपको कॉम्प्रिहेंशन आएगा ही आएगा। और ये नहीं पता चलेगा कि वो कहाँ से आएगा, आपको सिर्फ उससे मतलब रिजल्ट निकाल के आपको आंसर देना होता है। ठीक है, अब ये भी देख लीजिए कि आपको जेंडर चेंज करने थे, तो बी का आपका है ड्रोन, ठीक है, मिल्क मैन का मिल्क मेड, ऑक्स का काओ हो जाएगा, ही शिप का शी शिप हो जाएगा, मिस्टर का मिस्ट्रेस हो जाएगा, टाइगर का टाइगरेस हो जाएगा। देखते हैं आपने क्या किया है। आपका पेपर में देखते हैं आपने क्या किया है यहाँ पे। ठीक है, ड्रोन की स्पेलिंग गलत है आपकी, मिल्क मेड की भी स्पेलिंग गलत है, MAID होता है भाई, काओ, ठीक है, शी शिप, मिस्ट्रेस होता है, MRS बोलते हैं, ठीक है, श्रीमती, टाइगरेस, ठीक है।
अब यहाँ पे पूछा हुआ है प्लूरल, तो ऑक्स का क्या होगा प्लूरल? प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा, तो ऑक्स का ऑक्सेस हो जाएगा शायद। आर्मी का आर्मीज, वाई हट जाएगा और आई आ जाएगा और साथ में ई एस। फोटो का फोटोज रहेगा। मैंने बहुत बार समझाया है कि इसमें ओ का रूल नहीं मैच होता, मतलब होता फॉलो करता। हाँ, मैंगो में ओ का रूल फॉलो करेगा, मैंगो ईज हो जाएगा, ठीक है। बेंच का बेंचेस, ठीक है, ई एस लग जाएगा। आपने क्या किया देख लेते हैं, कहाँ पे किया आपने? ठीक है, ऑक्शन लिख दिया है। हाँ सही है, ऑक्शन होता है। आर्मीज़ में देखो आई ई एस लगता है, मैंने आपको बताया था। फोटोज सही है, मैंगोज सही है, बेंचेस सही है। अब सिनोनिम एडवर्सिटी का, एडवर्सिटी का मतलब मुश्किल होता है, तो एडवर्सिटी का मुश्किल मतलब डिफ़िकल्टी एंड मिसफॉर्चुनेट। मिसफॉर्चुनेट की स्पेलिंग ही आपकी गलत है, मिस फूरिएट होता है, फूरिएट। मिसफॉर्चुनेट ही होता है, फॉर्चुनेट, ठीक है, फॉर्चुनेट, फूरिएट नहीं, मिसफॉर्चुनेट, ठीक है। अब स्पेलिंग की स्पेलिंग भी आपकी गलत है, देखिए आपको एट्रोशियस, एट्रोशियस की स्पेलिंग देखो देख के भी नहीं लिखी गई, यहाँ पे देखिए एट्रोशियस की स्पेलिंग की है CIOUS, देखो CIS ख़त्म। तो इसका मतलब आप ध्यान से देख के भी नहीं लिखते हैं, ठीक है, कि आपने क्या लिखा हुआ है। अब स्पेलिंग की स्पेलिंग गलत है, इसका सिनोनिम गलत है, इनफूरिएट, इनफूरिएट, ठीक है, ये होता है, आपने ये गलत किया हुआ है। एनओ में डबल एन आता है, आपने स्पेलिंग शायद सही से देखी नहीं है या याद नहीं की है। एग्रावेट का मतलब क्या होता है? तंग करना, ठीक है, किसी को परेशान करना, तो NOA डेट इज स्टेबल, ठीक है। ये एबोर्ड का मतलब घर होता है, तो घर हाउस कर सकते हैं, डोमेस्टिक, डोमेस्टिक। रेजिडेंस, रेजिडेंस, आपकी स्पेलिंग बहुत गलत है। और यहाँ पे अपोजिट लिखना था, अपोजिट लिख लेते हैं, देख लेते हैं अपोजिट में क्या है आपका। काइंड का मतलब दयालु, तो काइंड का उल्टा क्या होगा? क्रूल, ठीक है। क्वालिटी का मतलब, चलिए ब्रेव का मतलब कावर्ड होगा, कावर्ड, ठीक है। अंडर का मतलब नीचे होता है, तो अबव। लवलीएस्ट का मतलब क्या होगा आपका? पॉजिटिव ऑफ क्वालिटी, तो क्वालिटी का आपका इनफेरियोरिटी होगा, ठीक है। लवलीएस्ट, देखिए लवलीएस्ट का आपने टेरिबल लिखा हुआ है, तो टेरिबल आपका वर्ब हो जाता है, ठीक है। और ये लवलीएस्ट जहाँ पे होता है ये एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव में ही आपको टेरिबिलिएस्ट बोलना पड़ेगा, या हेटलीएस्ट बोलना पड़ेगा, या अगलीएस्ट बोलना पड़ेगा लवलीएस्ट में, ठीक है। ये अगली नहीं बोल सकते आप, ध्यान दें, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट कुछ एडजेक्टिव और वर्ब का फंगा पड़ जाता है, ठीक है। तो वर्ब को एडजेक्टिव में कैसे चेंज किया जाता है, आप ध्यान दीजिएगा इस पर। अब वर्ब के टाइप्स बताने हैं, तो दो तरह के होते हैं, और एक्सप्लेन करना था आपको, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होता है? जब ऑब्जेक्ट आपका लगता है, और इंट्रांजिटिव क्या होगा? जब ऑब्जेक्ट आपका नहीं लगता है। तो आपने वर्ब के बड़े सारे आपने यहाँ पर दे दिए हैं। आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को एक्सप्लेन कर देते और 2-3 एग्जाम्पल दे देते तो काफ़ी था। मैंने वहाँ पे आपको बोला भी है साफ साफ कि एग्ज़ाम्पल भी दीजिए, ठीक है। आपने बस टाइप दे दिए और ये सारे देख के कहीं से याद करके दे दिए, जो कि ठीक है, मगर आपको एग्ज़ाम्पल भी देने थे। अगला आपका है सिक लीव लिखना है, ठीक है। सिक लीव लिखा है आपने, फॉर्मेट अच्छा है आपका, टू द प्रिंसिपल, ये स्कूल बहरियाबाद गाजीपुर यूपी देख लीजिए। प्रॉपर नाउन है, आपको बताया हुआ 1000 बार। प्रॉपर नाउन में कैपिटल लेटर होते हैं। आई बैक टू से डैट, स्टेट डैट, ठीक है। आई हैव बीन फ्रिक्वेंटली फ्रॉम फीवर, ये थोड़ा सेंस नहीं बन रहा है, चलिए ठीक है। सिंस लास्ट डे, आपको लास्ट दिन इस तारीख से बुखार है आपको, ठीक है, इस नाइट से, ठीक है, 17 तारीख की नाइट से। आई एम नॉट अटेम्प्ट द क्लास,
सिर्फ यहाँ तक आपको लिखना था, सो आई एम नॉट एबल टू, या नोट अटेम्प्ट द क्लास। कब आप क्लास में नहीं आ पाएंगे, आपने आप 19 तारीख को नहीं आ पाएंगे, ठीक है। कुछ ऐसे ऐसी सेंस बन रही है आपकी, आप 19 तारीख को नहीं आ पाएंगे। और आपने बोला है काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 डेज। अब आपको यहाँ पर 2 डेज बोला है, तो यहाँ पे आपको डालना था कि 17 से 18 तक आप नहीं, 17 के बाद 19 आएगा, 17 से 19 तक आप नहीं आ पाएंगे, यहाँ पे आपको डालना था। ये नहीं कि आपने 17 यहाँ कर दिया, 19 यहाँ कर दिया। ये तो आपने डेट दी है कि हाँ मैं, आपने यहाँ पे बुखार है इतने दिन को और इतने तारीख तक नहीं आ पाएंगे। तो यहाँ पर आपको बुखार यहाँ पे हो रखा है 17 तारीख को, और आप 19 तारीख को नहीं आ पाएंगे। आपका सेंस ये बन रहा है, ठीक है। आपको सिर्फ इतना लेना था कि आई एम नॉट अटेम्प्ट द क्लास, प्लीज़ ग्रांट मी लीव। ये हटा देते तो थोड़ा अच्छा लगता। 17 से 19 तक नहीं आ पाएंगे क्योंकि 2 दिन आपका यहीं पे, तो यहाँ कोष्टक में डाला जाता है, ठीक है, कि जो क्लियर ना हो रहा हो। थैंक यू, थैंक यू के बाद आपको ये चीज़ योर ओबेडेंटली यहाँ लिखना था, ओबेडेंटली, ऑब्जेक्टली नहीं, ठीक है। नेम करण क्लास जो भी, हाँ ठीक है, जो भी आपने किया सही है, मगर ध्यान से करिए, थोड़ा सा और बेटर करना। ऑल टाइप्स ऑफ फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट टेंस, यहाँ पे देखिए, ऑल टाइप्स ऑफ फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट। आपको फ्यूचर का टाइप्स बताना, तो फ्यूचर में कितने होते हैं, वही क्या नाम है आपका, प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर इम्परफेक्ट, ठीक है। फिर इसमें वही करने थे, फिर प्रेजेंट में वही करने थे, आपने सिर्फ प्रेजेंट के डाले हुए हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट, ऐसे ही आपको फ्यूचर का भी लिखना था। और फॉर्मूले भी लिख देते तो ज़्यादा बढ़िया था, ताकि आपको भी याद हो जाता। और आपके यहाँ पे पास्ट का भी ऐसे ही करना था, सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है, कॉन्टिन्यूस पास्ट टेंस, आपने प्रेजेंट 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 इधर लगा दिए, परफेक्ट पास्ट टेंस, ठीक है। आपको ये सारे करने थे, ठीक है। फ्यूचर में क्या है, सिंपल फ्यूचर, फिर कॉन्टिन्यूस फ्यूचर, कॉन्टिन्यूस टेंस जो भी है, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर इम्परफेक्ट, या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। ये 4 होते हैं, सबका आपको बताना था, आपने सिर्फ इसी का बताया है। कोई बात नहीं, अगली बार से ध्यान दीजिएगा। इंटेरोगेटिव यहाँ पे पूछा हुआ है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपको देने हैं 5, ठीक है। 5 इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जैसे कि आप किसी से सवाल करें, इंटेरोगेटिव मतलब किसी से सवाल करना। तो इज़ इट कोल्ड आउटसाइड, ठीक है, बहुत बढ़िया बात। व्हाट इज़ योर नेम, बहुत अच्छे। व्हाट इज़ द टाइम, ठीक है। हु इज़ दिस, बहुत अच्छे। आर यू गोइंग टू हॉलीडे दिस वीकेंड, ठीक है भाई, ये तो आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा किया हुआ आपने। पैसिव वॉइस में चेंज करना था, सीमा लव एन एप्पल। तो आपको क्या करना होता है, ये वाली चीज़ पहले लिखनी होती है, एन एप्पल लव्ड बाय सीमा, ए सॉन्ग sang by राम, द लेटर रोट। ये वाली चीज़ थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाती है, ROUGHT बाय शालू, ठीक है। आपको ये करना था, ये हमेशा आता है, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपने नहीं किया है। आपने यहाँ पे फॉर्म्स लिख दिए, ठीक है। अराइज का अराइज, अरोज अरोजन, ठीक है। लाइक लाइक लाइक, ईट का ईट, एट की स्पेलिंग देखिए आपकी गलत है, एट की स्पेलिंग आपकी ATE होता है। ईटन की भी स्पेलिंग आपकी गलत है, ईटन EN होता है, ये नहीं कि ENE होता है। और ये ब्लू का ब्लोन, ठीक है। ये है आपका
चलिए, ये था आपका इंग्लिश का पेपर। आपको यहाँ से गलतियाँ देखनी है और सीखना है आपको कि आपने क्या क्या गलतियाँ की हैं। ठीक है।